गाइस फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो आज रिक्वायरमेंट जो हम वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की ओर से है, जिसके अंदर कुल सभी आई हुई है। और इसमें जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर की है, जो 38 जिलों में आई हुई है। तो चलिए आगे का। तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 6/1/2026 में, यानी कि आज से स्टार्ट है। और जो इसकी जो लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की, वो 5/2/2026 तक है। इसमें पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 6/1/2026 से 5/2/2026 तक रहेगी। और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक आएगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी, बाद में अनाउंस करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आएगा, आप हमसे बने रहिए, तो इसकी जानकारी भी हम अवश्य आप तक पहुँचाएंगे। तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर कंप्यूटर की वैकेंसी 748 ये वैकेंसी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की है। और कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की वैकेंसी 176 वैकेंसी है, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की वैकेंसी दी गई है। और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी 839 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले वाइज वैकेंसी दी गई है कि कौन से जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में बताया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के समय आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। और आपके पास नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का। साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। और डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर बता रखा है कि आपका BCA MCA या MSc या BSc IT में होगा तो वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में BSc BCom डिग्री में विच कोई सा भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का भी हुआ तो वो भी वैलिड रहेगा। ठीक है। सोसाइटी मैनेजर के इसमें आते हैं। तो सोसाइटी मैनेजर के में क्वालिफिकेशन चाहिए कि ग्रेजुएशन चाहिएगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा। और वही हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा। और वही जो BCA MCA आपके पास हो। और जो ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर में जो क्वालिफिकेशन थी वो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में भी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा। और आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। और 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा। और BE MCA या BSc IT में अगर कुछ भी किया हो तो वो सभी इसमें वैलिड माना गया है। कंप्यूटर से संबंध में जो भी आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया तो वैलिड माना गया है। इसमें यहाँ पर BSc और BCom में भी अगर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का भी हुआ तो उसे भी वैलिड माना गया है ना। तो पे स्केल पर आते हैं। तो पे स्केल में यहाँ पर लेवल 4 की पे स्केल है 19,500 से 62,000 तक की आपकी पे स्केल लगी, जो कि आपको बताइए कि 7th पे स्केल के द्वारा भुगतान किया जाएगा। पर सभी जगह की अलग अलग पे स्केल के द्वारा बताया गया है। जैसे भिंड की यहाँ पर 6th पे स्केल के द्वारा बताया गया है। तो सबकी अलग अलग पेमेंट अलग अलग सैलरी के बारे में बताया गया है। तो सैलरी डिटेल आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी इसकी। और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का, ST कैटेगरी के में 5 साल का, OBC में 5 साल का। तो सभी इसमें इसके अंदर आपको इसमें बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, फॉर्म क्या, फोटो की साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर ब्लैक कलर के पेन से आपको करना है, थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया गया है। तो ये सभी डिटेल है, आप इन पर ध्यान रख सकते हैं। और एप्लीकेशन की फ़ीस SC ST कैंडिडेट के लिए 650 और 18% GST के साथ रहेगी। और OBC और जनरल कैंडिडेट सभी प्रकार के जितने भी बचे हुए हैं OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए आपके जो फीस रहेगी 850 रुपये जो रहेगी वो फीस रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। और इसमें गाइडलाइन दी गई है कि आपको फोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, थंब इंप्रेशन से संबंधित जो भी है, आपको कौन सा हाथ का कौन से साइड का थंब इंप्रेशन लगाना है, उसका क्या साइज़ होगा, तो वगैरह वगैरह होगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपको इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है। और वो बहुत ही कल या परसों की डेट में आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आप चैनल पर बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आते हैं कि एग्ज़ाम का मोड कैसा रहेगा, आपको क्या क्या किस चीज़ की तैयारी। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही नंबर का पेपर होने वाला है। और सभी के सेपरेट टाइम बताया गया है कि आपको कितने टाइम में कितना आपको कौन सा सेक्शन हल करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर बताया कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के देंगे, जो आपको 20 मिनट के अंदर आपको हल करना है। रीजनिंग के जो पोर्शन होगा वो उसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स इसका रहेंगे, जो आपको 25 मिनट में आपको हल करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 रहेंगे, जो 40 मार्क्स के ही होंगे, वो भी आपको 25 मिनट में हल करना है। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो भी आपके 40 आएंगे, जो 40 मार्क्स के ही रहेंगे, आपको 20 मिनट के अंदर कवर करना है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी 40 नंबर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। आपको 30 मिनट के अंदर आपको ये खत्म करना है। और पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। तो नेगेटिव में जो मार्किंग है वो भी 0.25 की आपके पास आपकी रहने वाली है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के हल करना होगा। और इसके बाद हम आगे आते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। और